આટલા બધા લોકોને જોઈને આનંદ થાય છે. આને કહેવાય વિકાસ, સ્વાસ્થ્યનો વિકાસ. મારું નામ ડૉક્ટર જીતેશ ચોસલિયા છે. મારી એક પોતાની હોસ્પિટલ છે, શ્રીજી હોમિયોપેથી એન્ડ કેન્સર રિસર્ચ સેન્ટર. 14 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ करूँ છું. 4 से 5 लाख पेशेंट, 4 से 5, हिंदी में बोलता हूँ, 4 से 5 लाख पेशेंट देखा है. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ पे जो सब लोग इकट्ठे हुए ना, उसका एक ही मकसद है, तंदुरुस्त जीवन कैसे जिया जाए. तो उसके लिए आई वुड से परम पूज्य डॉक्टर चौहान साहब, परम पूज्य અને ડૉક્ટર ત્રણે શબ્દોમાં એનો અર્થ છે સમાયેલો છે. અને ચૌહાણ સાહેબ કે જેમનો પોતાનો जिसका खुद का अनुभव है कि तंदुरुस्त जीवन कैसे जिया जाए, तो वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट, तो आई वुड से यस डेफिनेटली पॉसिबल है. और यहाँ पे स्टेज पे जो उपस्थित हुए हैं ट्रस्टी श्री धनजी भाई, जिसका एक खुद का बड़ा हॉस्पिटल है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा कि कच्चा वो सच्चा. और हर हॉस्पिटल में ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए ताकि दूसरे डिपार्टमेंट कम हो जाए. शायद धनजी भाई को मुनाफा ना भी मिले और उनको वो चाहिए भी नहीं. उनको एक ही चीज़ चाहिए कि हमारे समाज तंदुरुस्त और हेल्थ कैसे रहे. और उसमें से शायद कैंसर का डिपार्टमेंट कम भी हो जाए. अगर ये रास्ता सबने चुन लिया ना, तो कैंसर का हॉस्पिटल बंद हो जाए और कैंसर के डॉक्टर ये रास्ते पे चलने लगे. ऐसी चीज़ है. कैसे है वो मैं साइंटिफिकली आपको समझाता हूँ. दूसरा, जो चौहान साहब हमें गाइड कर रहे हैं ना, वो ऐसा है कि कुदरती जीवन जिए. और उसके लिए दवा ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी, डॉक्टर का ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत, तो मैं बताता हूँ कि जीने के लिए डॉक्टर का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. जीने के लिए दवा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आज से सालों पहले एक बुक है ऋग्वेद. ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड लाइब्रेरी. और गीता, तो वो 2 बुक है ना, वो हमारे जीवन का यूज़र मैन्युअल है. यूज़र मैन्युअल यानी गाइड. वो गाइड करते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए. लेकिन क्या हुआ, हमने वो पढ़ा नहीं, हमने समझा नहीं और हमने उसका अप्लाई नहीं किया, बस जीने का शुरुआत कर दिया, इसलिए हम परेशान होते हैं. तो चौहान साहब फिर से हमें वो यूज़र मैन्युअल गाइड दिखा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करें, इसलिए हम तंदुरुस्त हो रहे हैं. जैसे कि ऋषि मुनियों, कभी सुना ऋषि मुनियों को थायराइड था, कैंसर था, ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज़ था? नहीं था, क्योंकि वो लोग ये सब चीज़ें नहीं खाते थे. पिज़्ज़ा, बर्गर, जो अनाज पका हुआ होता है. तो साइंटिफिकली टेस्ट हुआ, जो कच्चा चीज़ है यानी जो नेचुरल फॉर्म है कि जिसमें से इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, विटामिन्स, पॉलीफिनॉल, मिनरल्स, आयरन, वो सब है ना, जो जलने के बाद वो ख़त्म हो जाता है. खाली सिर्फ एक ही चीज़ रहता है, टेस्ट. इसलिए हम लोग खाली टेस्ट लेते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स नहीं लेते हैं. इसलिए हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर ख़राब होता है और इसलिए हम बीमार पड़ते हैं और हमारा इम्यूनिटी कम होता है. दूसरा, आज एक चीज़ बहुत आनंद आया कि जो कुदरती चीज़ है उसमें कुदरत के गाइड है. यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं. परम पूज्य स्वामी जी, स्वामी जी भी हमें ये सिखाते हैं कि मन का तंदुरुस्त कैसे रहे. वो लोग भी जो प्रवचन देते हैं ना, वो जीवन का यूज़र मैन्युअल और गाइड देते हैं. लेकिन हम लोगों को क्या होता है कि वो यूज़र मैन्युअल गाइड के हिसाब से नहीं चलते, इसलिए परेशान होते हैं. जैसे कि शिक्षा पत्री में जो सब लिखा है ना, एक लिखा है, उसमें वो लिखा है ताकि हम परेशान नहीं हुए, दवा की ज़रूरत नहीं पड़े, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़े. दूसरा, जैसे कि अभी आदमी जैसे पैदा होता है ना, तो एक बच्चे के रूप में पैदा होता है और जैसे ही पैदा होता है ना, तो तुरंत उसका नेचुरल इम्यूनिटी हम लोग डॉक्टर लोग उसको ख़त्म कर देते हैं वैक्सीन्स डाल के. सबसे पहले शुरुआत करते हैं BCG, DPT, पोलियो. मार्केट में इतने सारे वैक्सीन्स है जो लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. उसका साइंटिफिकली एविडेंस ये है कि हमारा बुजुर्ग लोग है जो आज 100 साल के बाद भी उसको कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने एक भी टीका नहीं लगाया था. और आज ज़्यादातर बच्चे हॉस्पिटल में रहते हैं, क्योंकि उसका एक ही कारण है, क्योंकि उसको वैक्सीन्स
अभी 5 साल का होता है तब तक 20-25 वैक्सीन तो लगा देते हैं, शायद गवर्नमेंट में लगाए या प्राइवेट में लगाए, तो डेफिनेटली एक भी बच्चे को, न्यू जनरेशन को अगर डॉक्टर के रास्ते के चलने का नहीं है और डॉक्टर को दिखाना नहीं है ना, तो एक ही चीज़ करो, कच्चा वो सच्चा, और नो मेडिसिन नो वैक्सीन्स। बच्चा कभी हॉस्पिटल नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान ने हमें एक नेचुरल इम्यूनिटी दिया है। हम लोगों को एक ही चीज़ करना है, भगवान ने जो हमें गिफ्ट दिया है नेचुरल इम्यूनिटी, उसको ख़त्म नहीं करना है, उसको संभालने का है। उसका एक ही रास्ता है कि हम लोग उसको कैसे बिगड़ रहा है वो नहीं करें, और कैसे तंदुरुस्त रखना है वो करें। जैसे कि भगवान ने जो बनाया है ना वो अच्छा है, जिस स्वरूप में जो नेचुरल में हर महीने में एक एक वैक्सीन्स भगवान बनाता है। जैसे कि अभी का मैंगो का वैक्सीन्स चल रहा है, तो पूरा महीना मैंगो का वैक्सीन्स लगाओ। ग्रेप्स चल रहा है तो पूरा महीना ग्रेप्स का वैक्सीन्स लगाओ, लेकिन BCG, DPT, पोलियो वो सब मत लगाओ। सबसे बड़ा पॉइजन जो है अभी समाज को, ये डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये जो सब बीमारी करता है ना, उसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला खतरा, टॉक्सिन्स है, वो मिल्क है, दूध। घर में दूध बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, एक ही महीने में 50% बीमारी कम हो जाएगा। दूसरा, जो भी दवा खा रहे हो ना, दवा बंद कर दो। दवा बंद करने से कुछ नहीं होगा। अभी तो लोग घबराते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो भी पैकेट तैयार करते हैं एक दवा का, कि कहीं भूल नहीं जाए। और दूसरा, हम लोग जो है ना बोलते हैं कि ये दवा ज़िंदगी भर छोड़ने का नहीं, बिल्कुल मत सुनो। एक ही चीज़ सुनो, बंद करने से कुछ नहीं होगा, दवा चालू रखने से ही सब कुछ होता है। क्योंकि तुम्हारे पास जो दवा है ना, वो दवा ऐसा है कि दुनिया का वंडरफुल मेडिसिन है, कच्चा वो सच्चा। उसमें हर चीज़ आता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, प्रेशर भी कम करता है, डायबिटीज़ भी कम करता है, और तंदुरुस्त भी रखता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो दूसरा एक चीज़ ऐसा है कि संजीवनी पॉट, चौहान साहब जो गाइड कर रहे हैं, चौहान साहब है ना, यहाँ का सब लोगों का एक गाइड है, वो अनुभवी है, ऐसे ही नहीं गाइड कर रहे हैं, उसने पहले खुद अनुभव किया है, उसने एक्सपीरियंस किया है, देखा है कि ये चीज़ से शरीर परिवर्तन, बॉडी में बायोकेमिस्ट्री चेंज होता है, रसायन चेंज होता है, सेल चेंज होता है, और वो नॉर्मल बनता है, इम्यूनिटी रहता है। और हकीकत आज कितने साल के बाद भी वो तंदुरुस्त, फिट एंड फाइन दिखते हैं और रहते हैं, और ऐसा ही हर कोई रहे उसके लिए दिखाते हैं। इसलिए अनुभव के आगे कुछ नहीं होता है। एक कहावत है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। इसलिए चौहान साहब का खुद का अनुभव है जो आपको गाइड कर रहे हैं, और आप ये पाथ पे चल रहे हैं। दैट इज़ वन ऑफ द वंडरफुल स्कोप। एंड एक अगर स्टेटिस्टिक लिया जाए, कच्चा वो सच्चा वाला, और 100 लोगों 300 लोग कच्चा वो सच्चा खाते हैं और 300 लोग मेडिसिन खाते हैं, तो 1 साल के बाद पता चलेगा कि जो दवा खाते हैं ना, उसमें 300 में से 150 को कैंसर हुआ, और इसमें से एक भी केस दिखाई नहीं देगा। अगर होगा ना तो मेरे को बताओ कि हम लोग कच्चा खा रहे थे और फिर भी हुआ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कैंसर से बचने का सबसे बढ़िया और अक्सर इलाज कच्चा वो सच्चा है। बहुत सारे मरीज मेरे ऐसे हैं कि जो कैंसर से पीड़ित होते हैं, वो लोग कीमो, रेडियो, ऑपरेशन करके आते हैं, फिर रिग्रेशन होता है दोबारा, फिर क्या सोचते हैं कि अभी इसका कुछ होने वाला नहीं, बार बार होता है, तो वो डॉक्टर कालू भाई के पास जाते हैं। मैं क्या, कहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हो? बोला कि अभी तो पैसा भी ख़त्म हो गया और डॉक्टर ने बोल दिया कि बार बार होने वाला है। तो डॉक्टर कालू भाई मेरे मामा है। डॉक्टर यानी जो लोग हमें स्वस्थ रखने के लिए गाइड करे वो डॉक्टर है। डॉक्टर यानी हमें स्वस्थ रखने के लिए जो भी गाइड करे, चाहे हमारे पिताजी हो, परम पूज्य स्वामी जी हो, या चौहान साहब हो, या अपने नज़दीक वाला कोई पड़ोसी हो, जो हमें स्वस्थ रखने के लिए गाइड करे, वो हमारा डॉक्टर है। और डॉक्टर ऐसा होना चाहिए कि दवा नहीं दे, दवा कैसे नहीं ली जाए, वो अच्छा और सच्चा डॉक्टर बोलते हैं। थैंक यू सो मच। और दूसरा एक संजीवनी पॉट है। संजीवनी, ये जो चार्ट है सामने जो दिखा है, जो आंत वाला चार्ट है, एक नेचुरल आंत है और एक संकुचित वाला आंत है। तो एंडोस्कोपी, रेक्टोस्कोपी ये सब करते हैं ना, तो अगर ये 300 में से करें ना, तो सबका वो साइड है ना वैसा होगा। अगर बाकी के 300 लोग का करें ना, तो इसमें से कुछ ना कुछ होगा। वही हमारा एपी सेंटर है।
जो भूकंप होता है ना, उसका एपी सेंटर हमारा पेट है। इसलिए आंत को तंदुरुस्त रखने के लिए, ऊपर से डालने के लिए, जो भी तंदुरुस्त जा रहा है, अगर कुछ बचा है तो संजीवनी पोट यानी हनुमान ने जो संजीवनी वनस्पति दी है ना, तो ये संजीवनी पोट है, वो टॉक्सिन्स रिमूव करता है, कचरा रिमूव करता है। इसलिए हमारा बॉडी का जेनेटिक स्ट्रक्चर, एक एक सेल तंदुरुस्त रहता है। तो आज से हम लोगों को एक ही चीज़ देखना है कि हमारा शरीर तंदुरुस्त कैसे रहे और कुदरती तरीके से कैसे रहे। इसलिए कुदरती रास्ते पे चलने का है, और यू विल बी वंडरफुल हेल्थ एंड यू आर द लक्की पर्सन, यू आर राइट पाथ। थैंक यू सो मच।